छोटे पॉइंट पर कब्जा किया। तोलोलिंग के बाद सेकेंड हाइट पे जा था 0.5141 था, यहां कब्जा किया गया। यहां कब्जा के बाद आप देखिए यहां से सीधा टाइगर हिल यहां है, यहां पर हमला हो रहा था और ये ससुरे सब यहां से आर्टिलरी फायर कर रहे थे, सब तोप यहां से। सोचिए उनको कहां दिखेगा, और यहां एयरफोर्स भी सक्सेस नहीं हो पा रही थी। लेकिन भारतीय जवान रुकने वाले कहां है ससुरे तुनाई। भारत मां को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत के वीर सपूतों ने कभी भी अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटे हैं। भारतीय सैनिक जब 0.5141 पे कब्जा किए तो यहां से नीचे उतरते वक्त भी बहुत ज्यादा यहां से भीषण फायरिंग हो रही थी, यहीं पे बहुत सारे फौजी हमारे शहीद हो गए। फिर प्लान बनाया गया कि हम लोग इस डायरेक्शन से उतर के कुछ उस डायरेक्शन से तीनों ओर से घेरा जाए हम लोग टाइगर हिल के ऊपर। तीन ओर से टाइगर हिल को घेर के और फिर भारत ने टाइगर हिल पर अपना तिरंगा लहरा दिया था। देखिए यहाँ पर जो एरिया दिख रहा है ये आपको टाइगर हिल दिख रहा है। अब टाइगर हिल से इतना दूरी पे आप देखेंगे तो ये तोलोलिंग का एरिया, ये तोलोलिंग पहाड़ी है, ये टोटल एरिया जो है वो द्रास है। अब तोलोलिंग की जो पहाड़ी है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर लड़ाई करना काफ़ी मुश्किल हो गया था तोलोलिंग पर। अब यहाँ तोलोलिंग पे तो पहले से तोलोलिंग पीक है, यहाँ पे पाकिस्तानी पहले से बैठे थे और जो हिंदुस्तानी फौज थी वो नीचे से आ रही थी। अब हिंदुस्तानी फौज नीचे से जब चढ़ रही थी तो ये जो पाकिस्तानी थे इस साइड में अपनी आर्टिलरी गन रखे थे, यहां से हमला कर देते थे। तोलोलिंग की ऊंचाई से ये पूरे एरिया पे डोमिनेट करते थे। ये एरिया नीचे होने की वजह से हम लोग जब द्रास से ऊपर चढ़ना चालू किए तोलोलिंग पे तो ये सीधा हमला कर देते थे। फिर भी भारतीय सूरवीरों ने किसी भी तरह इस मुश्किल चोटी के ऊपर चढ़ान किया। तोलोलिंग को जीतने के बाद इसके अगल बगल में देखेंगे तो कई सारी पहाड़ियां हैं जिन्हें अलग अलग पॉइंट के नाम पे जानते हैं, जिसे हम कहते हैं 0.5140। इस तरह से छोटी छोटी पहाड़ियां थी। इन पहाड़ियों को पार करने के बाद अब देखिए इतनी दुर्गम में पहाड़ियों में जा जाके लड़ाई लड़ना था और दुश्मन यहाँ पर 100 से ज़्यादा पोस्ट बना के बंकर बना के वहाँ पर गुफा टाइप का उसमें छुपा हुआ था। हमारे सैनिकों को दिखता भी नहीं था स्पष्ट कि उनकी लोकेशन कहाँ है। ये पार करके इस एरिया की जो सबसे ऊंची चोटी थी वो थी टाइगर हिल। द्रास के तोलोलिंग और उसके छोटे पहाड़ियों पे जीतने के बाद अब इस एरिया का सबसे ऊंचा पहाड़ आप देख रहे हैं ये टाइगर हिल। इसको फतह करना बहुत ही मुश्किल था। टाइगर हिल पे हमारे जो जम्मू कश्मीर राइफल, जो राजपूताना राइफल रही, हमारी जो ग्रेनेडियर्स, इनकी पोस्ट पहुंची फौज पूरी तरह से। अब ये इतना सीधा चढ़ाई पे और यहाँ से ये लोग टोटल एरिया डोमिनेट कर रहे थे। इस वजह से इंडिया को जो थी कैजुअलिटी ज्यादा हो गई, क्योंकि ये पहाड़ पर वो पहले से छुपे हुए थे। एक तो इतनी ऊंचाई थी। अब आप सोचिए जो कुतुब मीनार है वो 240 यानी लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर है और ये लड़ाई चल रही थी 18,000 फीट। आप 250 फीट कुतुब मीनार चढ़िएगा तो थक जाते हैं। ये 18,000 फीट पर दुश्मनों का आमना सामना मुकाबला था। उसमें से चोट्टो पाकिस्तानियों की फौज पीछे से तोप से फायरिंग कर रही थी, इनडायरेक्टली मोटार तोप, हैवी मशीन गन इत्यादि से। और इनको छुपने में एक सहायता होती थी, क्योंकि रूल है कि जो ऊंचाई पर रहता है उन्हें युद्ध में ज्यादा फायदा मिलता है। इसीलिए टाइगर हिल को तीन ओर से घेर लिया गया। तीनों ओर से घेरने के बाद जब टाइगर हिल पर कब्जा हुआ तो समझने लगा कि भैया द्रास का एरिया जो है ना अब पूरी तरह से इंडिया के डोमिनेंस में था। लेकिन बाकी बटालिक सेक्टर वगैरह में अभी भी घुसपैठ बनी हुई थी। लेकिन ये टाइगर हिल जीतने के बाद भारतीय सैनिकों का मनोबल भी टाइगर हिल से ज्यादा ऊंचा उठ गया था। करगिल की लड़ाई में सबसे निर्णायक अगर किसी हथियार ने अगर साथ दिया था तो वो बफोर्स तोप ने साथ दिया था। बफोर्स तोप ने इतना भयानक बम्बार्डमेंट किया था कि पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा था कि कहां से ये हमला हो रहा है। जबकि आपको याद होगा तो जब राजीव गांधी की सरकार थी तो इनको बहुत सारे इल्जाम लगाए गए थे कि बफोर्स में घोटाला हुआ है, क्या हुआ है। लेकिन जब युद्ध के मैदान में, जब बफोर्स अपने रियल मैदान में उतरा तो जितने विरोधी थे जो ये बोल रहे थे कि राजीव गांधी ने घोटाला किया है, उन लोग का एकदम मुंह बंद हो गया, क्योंकि ये एकदम पिन पॉइंट निशाना मारता था, एकदम टीप के। और जबकि पाकिस्तानी को समझ में नहीं आता है मार कैसे रहा है। हम किसी अलग वीडियो में आपको बता देंगे कि तोप से कैसे निशाना बनाया जाता है। एक्चुअली उसके लिए 8 फिगर आर्टिलरी निकाली जाती है 4 फिगर के हिसाब से। तो वो 4 फिगर 8 फिगर के हिसाब से इसको निकाल के मारा जाता है। 40 किलोमीटर रेंज होता है। 40 किलोमीटर तो दिखता भी नहीं है, ये फिगर के हिसाब से मारा जाता है, नक्शा के हिसाब से। वैसे ही हमारे यहाँ राफेल खराब है, राफेल खराब है। अभी चाइना से युद्ध हो जाएगा तो सबको समझ में आ जाएगा कि राफेल क्या है। तो हमारे यहाँ ना देखिए भाई, किसी की भी सरकार रही, विपक्ष में बैठे हो तो मतलब सरकार को
गरियाओ। एक तरह से कह लीजिए तो यह हमारे पॉलिटिक्स का एक परंपरा है कि विपक्ष में बैठे हो तो सरकार को गरियाओ। उस वक्त बोफोर्स के लिए आप राजीव गांधी को गरिया रहे थे, अभी आप राफेल के लिए नरेंद्र मोदी को गरियाओ। तो आप ये नहीं कह सकते कि गाली किसी एक पार्टी ने सुना है, यहाँ सब पार्टी गाली सुनती है, भले वो कुछ भी करे। आर्टिलरी गन के बाद वायुसेना ने भी अपना ऑपरेशन सफेद सागर चालू कर दिया। 26 मई 1999 को ऑपरेशन सफेद सागर को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया और इसके लिए भारतीय वायुसेना ने अगले ही दिन यानी 27 मई को, ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत खराब दिन एक तरह से कह सकते हैं, तो क्योंकि यह इस वक्त भारतीय वायुसेना को कई सारे झटके लगे। उन्होंने अपना मिग 27 विमान को उड़ाया जो वहां पे पहाड़ी क्षेत्र में गया और इसमें टेक्निकली खराबी आ गई थी। ये हालांकि पाकिस्तानी कहते हैं कि उन्हें मारकर गिरा दिया गया था। टेक्निकली खराबी आने की वजह से इसके जो पायलट थे नचिकेता, वो क्या किए, पैराशूट से ड्रॉप किए और गलती से उनका पैराशूट जो है लाइन ऑफ कंट्रोल के उस साइड गिर गया, पाकिस्तान साइड में। बाद में पाकिस्तान ने भारत के दबाव में लौटा दिया, जैसे अभिनंदन जी के साथ मामला हुआ था। लेकिन तब तक ये तो बात का मैटर है कि जब लौटाया था, लेकिन उस वक्त तो कुछ ही को पता ही नहीं चल रही थी 27 मई को कि कहाँ गए, इनका कोई रडार से सिग्नल भी गायब हो गया था। तो इनके पीछे निकले थे मिग 21 लेके अजय अहलुवालिया। अजय अहलुवालिया साहब गए थे सर्च करने के लिए, तो ये काफी लो हाइट से उड़ान भर रहे थे क्योंकि इनको खोजना था अपने साथी नचिकेता का विमान। लेकिन इन्हीं पर पाकिस्तानियों ने स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। अब सोचिए किसी आतंकवादी के पास मिसाइल होता है, स्टिंगर मिसाइल। ये चोट्टा पाकिस्तानी था, दुनिया में कह रहा है कि मतलब हमारी फौज नहीं है। अरे हिजड़ों कहीं कि तुम्हारी फौज नहीं है। एक तो लड़का हमारे वीडियो पे कमेंट किया कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी देश भारत है। इस ससुरा पाकिस्तानी ऐसा कमेंट करता, हमको तो हंसी ही नहीं छूट कर, हम रिप्लाई कौन सी करे, चोट्टा कहीं का, तू सबसे बड़का है हम लोग को बोल रहा है। तो आतंकवादियों ने अजय अहलुवालिया के विमान पर स्टिंगर मिसाइल से हमला कर दिया। स्टिंगर मिसाइल से जब हमला किया तो ये इन्होंने सीट एजेक्शन का बटन दबाया। इसके बाद सीट इजेक्शन हो जाता है, हम राफेल के वीडियो में आपको सब समझा दिए थे। और उसके बाद जब ये पैराशूट से नीचे उतरे तो ये पाकिस्तानियों ने हैवी मशीन गन से फायरिंग किया। आसमान से अजय अहलुवालिया के शरीर के टुकड़े गिर रहे थे, वहां पर एकदम निर्मम हत्या कर दी गई। ये वायुसेना का एक बहुत बड़ा कह लीजिए तो एक काला दिन था। वायुसेना ने सोची कि हम अपने हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करेंगे क्योंकि फाइटर जो होते हैं बहुत तेज रफ्तार से निकल जाते हैं, दुश्मन कहाँ छुपा है पता ही नहीं चलता है। और हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो थोड़े धीरे स्पीड से होते हैं और एक जगह रुक भी सकते हैं। लेकिन भारत के साथ समस्या क्या था, जो उसके MI-24 या MI-35 जैसे भीषण लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे, ये सबके पास जो लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे ये इनके पास हथियार ज़्यादा होता है, लेकिन इनकी लोड इतने भयानक थी कि ये उतना हाइट पर उड़ नहीं सकते हैं। ये केवल 10,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ तो लड़ाई हो रही थी 18,000 फीट की ऊंचाई पर। सोचिए 18,000 फीट, कुतुब मीनार 250 फीट की ऊंचाई पर, वो 18,000 फीट की ऊंचाई पर। अब क्या किया जाए, तो भारत ने अपना MI-17 जो हेलीकॉप्टर था, जो सवारी ले जाने वाला हेलीकॉप्टर था जिसमें कोई भी मिसाइल नहीं लोड किया जा सकता है, तो भारतीय वायुसेना के इंजीनियरों ने इसमें क्या किया, अलग से मिसाइल ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया। आप यहाँ देखिए इसमें कोई पॉट नहीं है, लेकिन यही हेलीकॉप्टर में यहाँ पे आपको रॉकेट ले जाने के लिए पॉट जोड़ दिया गया। लेकिन इसमें एक खराबी थी, जो हमारे 4 MI हेलीकॉप्टर थे इसके पास आती हुई मिसाइलों के, क्योंकि पहले जो 2 विमान थे उन पर तो मिसाइल अटैक हो गया था, स्टिंगर मिसाइल कंधे पे रख के मार दिया जाता है। तो ये लोग स्टिंगर मिसाइल से बचने के लिए एक फ्लेयर का प्रयोग करते हैं। वो आग का गोला होता है। एक्चुअली स्टिंगर मिसाइल जो होती है वो गर्मी को सूंघ के आती है, तो गर्मी को सूंघ के आती है तो ये क्या करते हैं, जब इनको पता चल जाता है कि हमारे ऊपर स्टिंगर मिसाइल आ रही है तो वो आग का गोला फेंकने लगते हैं, जिसका जो इंफ्रारेड को मिसाइलों को अपनी ओर खींच लेता है, ये बच के निकल जाते हैं। तो भारत के जो हेलीकॉप्टर थे 4 में से तीसरा जो हेलीकॉप्टर था उसमें ये फ्लेयर वाला सिस्टम था वो नहीं लगाया गया था, और यही खतरा हो भी गया। हमारा पहला हेलीकॉप्टर बम बरसा के आ गया, फ्लेयर से बच गया, दूसरा भी फ्लेयर छोड़ के बच गया, बम बरसाया, लेकिन तीसरा जो जहाज था वो भीषण हमला किया और उसके पास फ्लेयर भी नहीं था, लेकिन इतने हमारे वायुसेना के पायलट बहादुर कि वो नीचे जहाज को लाया, एकदम एक्यूरेट हमला किया। लेकिन उसी बीच क्या हुआ, जो स्टिंगर मिसाइल थी वो तीसरे हेलीकॉप्टर को हिट कर गया। पीछे से आ रहा चौथा हेलीकॉप्टर जो वो एरिया था पाकिस्तानियों के बंकर को ध्वस्त कर दिया, लेकिन हम लोगों ने फिर अपना एक हेलीकॉप्टर खो दिया और उसमें हमारे बैठे जवान को हमारे जो जवान थे वो भी शहीद हो गए। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी को पूरी तरह से चेंज कर दिया। भारत ने अपना फ्रांस निर्मित जहाज को लगाया जिसका नाम था मिराज 2000। एक्चुअली पाकिस्तान इस जहाज को खरीदने से इनकार कर दिया था, कहा था कि भैया बहुत बड़ा साइज का जहाज, हम इसको नहीं लेंगे। और भारत सरकार ने इस मिराज
जहाज को वायुसेना ने लगाया। ये मिराज जहाज जो लेजर गाइडेड बम से हमला करते थे, तो ये सबसे बड़ा आप कहिए तो वायुसेना का जो ऑपरेशन सफेद सागर था उसमें सबसे निर्णायक भूमिका मिराज 2000 लगाया। ये तो पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तानियों का बलात्कार कर दिया, ऊपर से ही मारा, इतना हमला किया कि कमर टूट गई कारगिल की लड़ाई में। कह रहे थे कि बहुत बड़का साइज है, बहुत बड़का साइज है तो बढ़िया से तो धोबो किया है। और अभी याद रखो इसका बाप आ रहा है, बाप इसी का मिराज 2000 का राफेल। राफेल पुरान हो गया, तगड़ा अभी और है। लेकिन वायुसेना को एक बात का और डर था कि 1965 की लड़ाई में हम लोगों ने एक छोटा सा हमला किया था जिसके बदले में पाकिस्तानी वायुसेना ने भीषण